हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे बेस्ड ऑन आर इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्राफ। यहाँ पर एक टेबल आपके सामने दी हुई है जिसमें दो कॉलम बने हुए हैं। एक है टेम्परेचर के लिए और दूसरा है सेल्स ऑफ आइसक्रीम। तो यहाँ पर किसी शॉप के बारे में हमें एक डेटा गिवन है। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर लेस देन 15 है तो जो सेल होती है आइसक्रीम की वो होती है 400 रुपीज़। जब टेम्परेचर 15 से 24 के बीच में होता है तो सेल होती है 900। उसी तरीके से ये दो डेटा भी आपके सामने दिए हुए हैं। अब हम इस डेटा को अपनी एक्सेल शीट में इंसर्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ग्राफ जनरेट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह से इस पे बेस्ड ग्राफ हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सेल शीट को ओपन किया है। अब हम इस डेटा को अपनी एक्सेल शीट में कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम दो कॉलम लेते हैं, टेम्परेचर्स एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम। उसके बाद तो इस तरह से हमने अपनी एक्सेल शीट में इस डेटा को कॉपी कर लिया है। अब स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया है। स्टेप 2 में लिखा है टेबल को सेलेक्ट करें। तो अब हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए अपने माउस के लेफ़्ट वाले बटन को सबसे पहले वाली सेल में लेके जाना है, माउस के बटन को प्रेस करना है और जब तक टेबल पूरी सेलेक्ट न हो जाए तब तक उस बटन को छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है। इस तरह से ये टेबल हमारी सेलेक्ट हो गई है। अब इंसर्टिंग ए चार्ट और ग्राफ। स्टेप 3 क्या है हमारा? इंसर्ट टैब पर क्लिक करना। इंसर्ट टैब हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दूसरे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। अब चार्ट टैब में दिए हुए अलग अलग तरह के जो चार्ट हैं गिवन, हम उनमें से अपने मनपसंद का कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जैसे कॉलम चार्ट बनाना है तो कॉलम पर क्लिक करेंगे, लाइन बनाना है तो लाइन पर। अभी हम कॉलम चार्ट लेते हैं और इनमें से जो भी हमें चार्ट सही लगता है हम उस पर एक क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस टेबल का जो चार्ट है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो हमने स्टेप नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरह से हमारे सामने भी एक हमारा ग्राफ है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखा दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं हेडिंग, और जो यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको बोलते हैं लीजेंड। अब यहाँ पर हमारे जो हेडिंग और लीजेंड है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर लिखा रहा है डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम। इसका मतलब जो हमारे इस मर्ज सेल में जो लिखा हुआ था वो यहाँ पर लिखा आ गया है, और उसके बाद जो बाकी का इस सेल में था, सेल B2 में, वो उसके बाद में लिखा हुआ है। और यहाँ पर डेली सेल्स ऑफ आइसक्रीम ये भी गलत लिखा हुआ है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे ये देखते हैं। और हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल भी नहीं है। हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इनके लिए टाइटल कुछ नहीं डला हुआ है। तो वो भी हम करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। एडिटिंग ए चार्ट एरिया। हेडिंग बदलने के लिए हमें क्या करना है, उस पर डबल क्लिक करना है और जो भी हम हेडिंग लिखना चाहते हैं वो हम उस पर लिख सकते हैं। ये हेडिंग है, हमने इस पर ऐसे डबल क्लिक किया। कोई अगर एक्स्ट्रा बॉक्स खुलता है तो उसको हम क्लोज कर देंगे। अब हमारे सामने यहाँ पर एक कर्सर आ जाएगा। अब हम जो भी हेडिंग
इस ग्राफ के लिए चाहते हैं वो हम यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकते हैं। इस तरह से हमारी हेडिंग चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अपने बने हुए चार्ट को क्लिक करने पर हम और भी चार्ट के टूल्स देख सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट का टाइप, डेटा, चार्ट के लेआउट्स और चार्ट के स्टाइल। इनमें से जो भी हम करना चाहें चेंजेस वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी हम लीजेंड को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, हमें क्या करना है, डेटा ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट डेटा पर क्लिक करके इस तरह का एक बॉक्स सामने आएगा। देखिए सेलेक्ट डेटा, ये बॉक्स सामने आया। अब हमें यहाँ पर जाना है और इसको एडिट करना है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेम है, इसको लीजेंड बोलते हैं। इसको एडिट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करके हम इस वाले सेल को यहाँ पर लाना चाहते हैं, यानी कि अब जो इस सेल की वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम एंटर करेंगे। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो जो ये हेडिंग थी वो हमें इस लेजेंड में दिखाई देगी। उसके बाद हम सिंपल ओके करेंगे। ओके, इस तरह से हमारा लेजेंड और हेडिंग दोनों चेंज हो गए हैं। एडिट पे क्लिक करना है, फिर जो सेल हम उस जो सेल की हम वैल्यू रखना चाहते हैं उसी सेल पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद ओके। इस तरह से हमारा लेजेंड का टेक्स्ट चेंज हो गया है। अब हम चार्ट का लेआउट चेंज करेंगे। लेआउट चेंज करने के लिए हमें चार्ट के लेआउट ये दिए हुए हैं, तो जो भी हम इसका लेआउट रखना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका लेआउट चेंज हो जाएगा। तो अभी हम ये लेआउट रखते हैं, लेआउट नंबर 9। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा ये लेआउट चेंज हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे एक्स एक्सिस के लिए एक टैग यहाँ पर आ गया है, उसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए भी आ गया है। इसको एडिट करने के लिए हम सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और जो भी आप इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, अभी हम यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर सेल्स, इस तरह से हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। ये एक स्कोर बोर्ड दिया हुआ है। अगर आपके पास कंप्यूटर है घर पे तो आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आपको इसी तरह का एक डेटा बनाना है, उसके लिए ग्राफ तैयार करना है। अब हम चार्ट के टाइप को चेंज करेंगे। अगर हम कॉलम चार्ट पे काम कर रहे हैं और उसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें स्टेप 1 क्या है, हमारा ग्राफ या चार्ट पर क्लिक करें। उसके बाद चार्ट टूल में से चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक करना है। तो ग्राफ पे हमने क्लिक किया। अब चेंज चार्ट टाइप, अभी ये कॉलम चार्ट है, टाइप चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसका अगर लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो लाइन चार्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इनमें से जो भी लाइन चार्ट आप बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। ओके करते ही ये हमारा जो चार्ट था ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। फिर से अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, चेंज चार्ट टाइप। अब हम इसका पाई चार्ट में कन्वर्जन करेंगे तो पाई, और फिर जो भी पाई चार्ट आप लेना चाहते हैं वो ओके। ओके से यही चार्ट हमारा पाई चार्ट में कन्वर्ट हो गया। वापस से हम इसको कॉलम चार्ट लाना चाहते हैं, कॉलम, ओके, ये वापस से हमारा कॉलम चार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसका स्टाइल चेंज करने के लिए वही डबल क्लिक करना है, फिर आपके सामने चार्ट स्टाइल ओपन हो जाएगा। उसमें आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वही स्टाइल आपके ग्राफ का चेंज हो जाएगा।
नीचे भी बहुत सारे स्टाइल हैं इस तरह से।